जामिया जिंदाबाद। नमाज के ताल्लुक़ से, नमाज अल्लाह का ऑर्डर है, क्यों पढ़ें, कैसे पढ़ें, पढ़ने पर क्या फ़वाइद है, और इस नमाज जैसी मुबारक अमल पर हरिद्वार में बैठे हुए एक गुरुजी ने गलत टिप्पणी की, उनके सवाल का जवाब भी हम इसमें पेश करेंगे, कुरान और सुन्नत, उसके बाद उनके वेद की रोशनी में। ज़मीन पर, दुनिया में ज़लज़ले क्यों आते हैं, अर्थक्वेक, भूकंप क्यों आता है? अगर आप कुरान और हदीस की रोशनी में देखें तो सूरे ज़िलज़ाल पढ़िए, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बक औहा लहा। रब के फरमान से होता है, अल्लाह का आर्डर होता है तो ज़मीन हिलती है, हिलाई जाती है। हमारा ये अक़ीदा है, ये कॉन्सेप्ट है इस्लाम का, मुसलमानों का। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़लज़ला क्यों आता है, कुछ गुनाहों के बारे में भी बताया कि जब कौम के लोग वो गुनाह करते हैं तो ज़लज़ले पैदा होते हैं, ज़लज़ले बर्पा होते हैं। 3 गुनाह कसरत से बयान किए गए, सुनन तिरमिज़ी की हदीस है। अम्मा आयशा फरमाती है, एक दूसरी हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक़ से है कि जब समाज का आदमी शराब पीने लगे, शराब आम हो जाए, आप कहेंगे कि मौलाना बिहार में तो नीतीश जी ने शराब प्रोहिबिटेड, बैन कर दिया, तो शराब तो है ही नहीं। आप जो कोरेक्स पीते हैं, टैबलेट खाते हैं, सुलेसन क्या है वो सूंघते हैं, वो भी उसी में शामिल है। जब शराब आम हो जाए, उसको तबर्रुक समझकर पीने लगे लोग। एयरपोर्ट पे जाएंगे, कहीं कहीं पर एक अलग से स्टॉल कायम किए होते हैं, कैंटीन होती, जाएं, वहां पर छोटे छोटे कप में, गिलास में आपको प्रोवाइड किया जाता है, दिया जाता है, और फिर लोग पीते हैं बियर के नाम से, वाइन के नाम से। जब शराब आम हो जाए, जिना का बाजार गर्म हो, जिना आम हो जाए, ये जिना के लिए जो हमारे नौजवान लड़के जो आजकल फ़ोन पे, मोबाइल में हमारी समाज की बहू बेटियों से चैटिंग करते, चैटिंग, मैसेज डिलीवर करना, बात करना रातों को, गैर महरम लड़का लड़की with each other to talk in the night according to the Islam, but in the sight of Islam is prohibited, not allowed, not permitted. इसकी परमिशन नहीं है। ये भी जिना की पहली सीढ़ी है। क्यों हमारा लड़का किसी समाज की बच्ची से बात करता है? क्या मकसद है? क्या बैंक बैलेंस बढ़ते, सेविंग बढ़ जाती, बिजनेस में तरक्की कर जाता है, या किसी लड़की से संबंध बनाकर उसकी जिंदगी के अंदर तब्दीली आती है, वो तरक्की करता है? बिल्कुल नहीं। समाज के लोगों को पता चलता है तो उसकी पिटाई और भी करते। ये सारे उसी के अंदर आते। जिना का बाजार, शराब आम से, गाने,
गाना सुनते, मौसीकी जब आम हो जाए, म्यूजिक कॉमन हो जाए फॉर एवरी पर्सन टू लिसन इन एवरी टाइम, हर वक्त गाना सुनते रहना, काम कर रहे हैं, घर बना रहे हैं, ईंट गारे का मिट्टी का काम करते, पॉकेट में मोबाइल डाल लेते हैं और वो गाना चल रहा है, पठान का वो बेशरम रंग गाना सुन रहे हैं, लीड लगाकर, एयरफोन लगाकर। इन तीनों बीमारी और मुहलिक मर्ज की वजह से अल्लाह तबारक व तआला जमीन को हिलाता है और बताता है। और कभी कभी अल्लाह तबारक व तआला अपने कादिर मुतलक होने का, ये जो कौम है, ये जो हम और आप भूल जाते हैं उस रब को, पैसा आया, दौलत बढ़ी, जर्रा बराबर तरक्की की, रब को भूल जाते हैं, शरीयत को भूल जाते हैं। अल्लाह क्या है, मोहम्मद रसूलुल्लाह कौन है, कुरान में क्या फरमान है, व्हाट इज द कमांड ऑफ अल्लाह, व्हाट इज द मैटर ऑफ व्हाट इज द मेथड ऑफ द लास्ट प्रॉफिट, मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके, उनकी सुन्नत क्या है। जब जमीन पर बसने वाला मुसलमान भूल जाता है तो रब्बे जुल जलाल कहता है कि तुम्हें नहीं भूलना चाहिए, मैं रब हूं, तुम कुछ नहीं हो। जर्रा बराबर तुम्हारे पास दौलत आई, दुनिया के दूसरे अमीर क्या बने, अर्श पर पहुंचने की कोशिश करने लगे, अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती। 2 हफ्ते नहीं, 1.5 हफ्ते के अंदर जो इंसान कल तक 2 नंबर पर था पूरी दुनिया के अंदर दौलत के एतबार से, आज की तारीख में 22वें नंबर पर चला गया। तुम खुदा नहीं हो, मैं खुदा हूं, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। तो इन 3 बड़े गुनाह की वजह से अल्लाह तबारक व तआला कभी जलजला पैदा करता है, याद करने के लिए हमें उस अल्लाह को जिसको हम भूल जाते हैं। लेकिन साइंस के एतबार से, मेडिकल रिसर्च के एतबार से जलजला क्यों होता है? अभी टर्की के अंदर हुआ, 10,000, 8 से 10,000, अभी कुछ दिन पहले तक तो 5 से 6,000 लोगों की मरने की खबर थी, और अभी की तारीख में 8 से 10,000 लोग लुक़्मे अजल हो गए। सुबह 4 बजे सो रहे थे, चंद सेकंडों के लिए वो जलजला आता है, अब बड़ी बड़ी बिल्डिंग को तबाह बर्बाद करके चला जाता है। कोई बचा सकता? अमेरिका वाले बचा सकते, दुनिया के अंदर अपने आप को सुपर पावर कहने वाले एलन मस्क, आसमान चांद पर पहुंचकर घर बसाने वाला, बिल्डिंग कायम करने वाला, कहता है कि हम चांद पर दुनिया बसाएंगे, जमीन खरीदेंगे, वहां मोहल्ला तामीर करेंगे, है उसके पास टेक्नोलॉजी इस अर्थक्वेक से बचाने के लिए। चलो मानते हैं गुनाह से नहीं होता। साइंसदानों का कहना है टेक्टोनिक प्लेट, दुनिया, ये जमीन, ये पूरी जमीन में 7 प्लेट है, टेक्टोनिक प्लेट। जमीन एक साथ नहीं है, साइंस का कहना है कि अलग अलग छोटे छोटे प्लेट में ये जमीन बटी हुई, वही उसको टेक्टोनिक प्लेट बोलते हैं। जब वो प्लेट आपस में टकराती है तो जहां पर वो प्लेट टकराती है वहीं पे कपकपाहट और वाइब्रेशन पैदा होता है, और उसी वाइब्रेशन, वो वाइब्रेशन वहां से ऊपर जमीन के तरफ, ऊपर तय के तरफ वो वाइब्रेशन निकलता है, और उसी वाइब्रेशन की वजह से मकानात और बिल्डिंग वगैरह गिर जाते हैं, उसी को जलजला बोला जाता है। और जहां वो वाइब्रेशन पैदा होता है उस जगह जहां से पैदा होता है उसी को खास मंबा और मखरज कहा जाता है, एपिसेंटर उसको बोलते हैं, एपिसेंटर। टेक्टोनिक प्लेट मिलती है और मिलने की वजह से
हरकत पैदा होती है और उससे दुनिया के अंदर जलजले पैदा होते हैं, उससे पहाड़ भी वजूद में आता है। ये साइंसदानों का कहना। नीचे, सबसे नीचे जमीन कितने तह पर बटी हुई है? साइंस का कहना है कि 4 तह पर। पहला परत जमीन का क्रिस्टल कहलाता है, जो 35 किलोमीटर मोटा है, यानी 35 किलोमीटर। आप यहां से पूर्णिया इतनी दूर, ये पहला जो परत जिसमें हम लोग बसे हुए। उसके नीचे का जो प्लेट परत है उसको मेंटल कहा जाता है, जो 35 से लेकर 2900 किलोमीटर मोटा है। इतनी दूरी, उसके अंदर आग ही आग है, लावा है, एकदम आग। उसके नीचे आउटर कोर, चौथा तीसरा प्लेट, उसके अंदर और ज्यादा शिद्दत की आग है, वहां लोहा पाया जाता है, लोहा। व अंज़लनल हदीद फीही बअसुन शदीद, लोहा वहीं पाया जाता। पहले परत में लोहा नहीं है जमीन के जिसमें हम बसे हैं। यहाँ से 35 किलोमीटर नीचे लोहा नहीं मिलेगा। 35 किलोमीटर के बाद वो मेंटल पाया जाता है जिसमें आग है, उसमें भी लोहा नहीं है। 2900 किलोमीटर दूर तक लोहा नहीं मिलेगा। 2900 किलोमीटर और नीचे जाएंगे आप, तब उसको आउटर कोर कहा जाता है। वहां पर लोहे को अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया। ये साइंसदानों की ये तहकीक है। और चौथा परत 5000 किलोमीटर के बाद इनर कोर कहा जाता है, जो सबसे ज्यादा गर्मी और शिद्दत की गर्मी है। वहां पर भी लोहा पाया जाता। ये 4 परत में ये जमीन, 4 परत है इस जमीन के नीचे, वहां तक, कोर तक, लास्ट तक। आप कहेंगे कि और नीचे क्या है? कुछ नहीं है। आप अगर यहां सुराख करेंगे ना, यहां सुराख करेंगे किसी पाइप से, तो ये पाइप कहां निकलेगा? ये पाइप मैक्सिको में, सही बता रहे आप, मैक्सिको में ये पाइप निकल जाएगा जाके वहां पर। आप यहां डाल रहे, वहां कैसे निकल रहा है? जमीन गोल है, गोल है। आप एक तरफ से अगर पाइप डालते हैं तो दूसरी तरफ वो पाइप निकल जाता है। एक साइंटिफिकली बात है। बहरकैफ जलजले की बात आई तो मैंने कुरान और साइंस का क्या कहना है वो मैंने बताया। साइंसदानों का कहना है कि ये टेक्टोनिक प्लेट के टकराव की वजह से अर्थक्वेक होता है, जलजला पैदा होता है। ये साइंसदानों का, वैज्ञानिक लोगों की एक रिसर्च, एक तहकीक है। लेकिन सच तो ये है कि वो टकराव और वो जुम्बिश और वो वाइब्रेशन यूं ही पैदा नहीं होता, अल्लाह तबारक व ताला ही पैदा करवाता है। अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से ही होता है। इसीलिए कुरान करीम के अंदर कहा गया, बिअन्ना रब्बका औहा लहा, तुम्हारे रब का फरमान होता है। गुनाहों की वजह से, शराब पीने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला दिखाता है, दुनिया वालों, सबसे ज्यादा यही नेपाल, ये टेक्टोनिक प्लेट का एक हिस्सा भारत है, दूसरा हिस्सा चाइना है। ये दोनों प्लेट जब मिलती है तो ये हिमालय पहाड़ और बढ़ता चला जाता है। और सबसे ज्यादा दुनिया के अंदर रिकॉर्ड किया गया है, जलजले कहीं पर आते हैं तो ये आपका नेपाल, ये आपका काठमांडू, ये कोई नहीं बचा सकता। जलजले की हरकत से, उसकी जुम्बिश से जब तबाही आती है तो सब के सब तबाह बर्बाद हो जाते। कोई मायकालान नहीं बचा सकता। एक आदमी चाइना में पैदा हुआ, उसने कहा कि हम जलजला आने से पहले हम कोई ऐसा थर्मामीटर बनाएंगे कि जलजला आने से 1 घंटा पहले हमें पता चल जाएगा। उन्होंने सिस्मोमीटर बनाया। इसकी तारीख कब है? 1923 में या 1932 में। ये इस साइंटिस्ट का नाम ज़ियांग हिंग है, उन्होंने बनाया। लेकिन उसी चाइना में 1956 में जब जलजला आता है तो वह सिस्मोमीटर भी काम करना बंद कर देता है और 8 लाख लोग
मौत के मुंह में चले जाते हैं। नहीं बचा पाया सिस्मोमीटर। रब के हुक्म के सामने कोई माए का लाल नहीं टिक सकता है। अल्लाह के फरमान के सामने में कोई सिस्मोमीटर नहीं काम आ सकता है। अल्लाह का जो ऑर्डर जब आता है तो अल्लाह तबारक व तआला कहता है, कहेगा कल क़यामत में भी, लिमनिल मुल्कुल यौम, कौन है आज का सुपर पावर कौन? टेल मी, बताओ जरा मुझे। कोई नहीं बोलेगा। अल्लाह तबारक व तआला कहेगा, लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, सिर्फ एक अल्लाह है जो क़हार है, जो जब्बार है, रहमान है, रहीम है, उसी की हुकूमत है। कोई नहीं अल्लाह तबारक व तआला के वबा से, अल्लाह के आर्डर से, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म को कोई नहीं टाल सकता, कोई नहीं रोक सकता अल्लाह के अलावा। फलम्मा अख़ज़तहुमुर रजफ़ा फ़अस्बहू फ़ी दारिहिम जासिमीन। वाक़यात मौजूद हैं। ये ज़लज़ले क्यों आते, कैसे आते? ज़लज़ले का वजूद, क़यामत का वजूद हमारे हिंदू भाइयों की किताब में बहुत पुराना और बहुत अच्छा मंत्र है। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जिस जात ने, जिस परमात्मा ने इस ब्रह्मांड को सजाया वही इसको नष्ट करेगा। पता चला कि ब्रह्मांड को, ज़मीन को नष्ट करने की ताकत परमात्मा की है। हम उसी परमात्मा को खुदा बोलते हैं। हमारा भी अकीदा है, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम। एवरीथिंग विल बी destroyed in the world will be destroyed। दुनिया खत्म हो जाएगी। there is only one thing is will be remained। एक चीज, एक जात बाकी, वो कौन? वो अल्लाह तबारक व तआला की जात बाकी रहेगी। मेरे भाइयों, आज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हमारे नौजवान देख लीजिए, सबके मोबाइलों में गाने देख लीजिए। अगर 100 जवानों के मोबाइल को चेक कीजिए, अभी बेशरम रंग गाना मिलेगा। पठान फिल्म अभी आई, सबके मोबाइल में पठान फिल्म भी मिलेगी आपको। लूट लिया महफिल, यही सब गाना सबके मोबाइल में गाना मिलेंगे। लेकिन किसी को कहो कि बेटा जरा सूरह फातिहा पढ़ के सुनाओ, तो वो कहेगा कि सूरह फातिहा किस चिड़िया का नाम है? सूरह फातिहा, सूरह इखलास हमारे बच्चे नहीं जानते। दरूद शरीफ वो नहीं जानते।